यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यूपीपीसीएस का टेस्ट है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये टेस्ट नंबर आपका 9 है, ठीक है, ये कोड इसका दिया हुआ है 2409, राइट। तो 9 नंबर टेस्ट है। और जैसे कि मैं 11 नंबर आपको करा चुका हूँ, ठीक है, 11 के बाद में 9 में आया, क्योंकि जो 11 नंबर टेस्ट है ये आपका जीएस का है, ठीक है, जीएस फर्स्ट जो आपका रहता है जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर वो है। और जो 9 नंबर है ये भी आपका जीएस का जो जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर रहेगा वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 10 नंबर बचता है, जैसे बीच में 10 बचा, ठीक है, इसके बाद बीच में जो 12 बचा है वो आपका सी सेट का है, ठीक है। तो जो सी सेट का पेपर रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जितने भी सी सेट के पेपर हैं, एक 12 नंबर है, ठीक है, एक 10 नंबर, जितने भी आते जाएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पे आप सी सेट की प्रैक्टिस उससे डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। सी सेट का मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, ठीक है। तो ये कर दी गई थी जो हमारा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसमें, ठीक है। तो देखो 41वां क्या था, 41वां इस संशोधन द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 या 62 कर दी गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है, मतलब भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको दिखाया गया। तो कौन सा होगा इसका? तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। एक तो पहला है, ठीक है, जीवन और शोधन और क्षमता कोड, राइट। उसके बाद पशु प्रति क्रूरता का निवारण, उसके बाद औषधि और विष, और चौथा जो है कृषि स्रोतों पर आयकर, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो 3 आपके सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। देखो जो संवर्ती सूची है, यहाँ पे संवर्ती सूची की बात कर रहा है। संवर्ती सूची हमारे कितना 52, मतलब 52 विषय यहाँ पे हमारे थे। अभी मूलतः क्या कितने 47 विषय हैं, ठीक है, शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो इसका संवर्ती सूची का मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखना है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, जो विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद दिए हैं, तो कौन कौन से इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बताना है। हमारा जो आंसर होगा तीसरे का यहाँ से हो जाएगा जो नागालैंड है, ये 371B, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। ये क्या होगा 371A होगा, 371A, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है इसने बम्बई मद्रास के जो गवर्नर थे उसमें विधायी शक्तियाँ क्या समाप्त कर दी थी, ठीक है। पहला आपका सही बता रहा है। दूसरा, इसने वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया था, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी यहाँ से करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे जो चौथा रहेगा इसका क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर हमारा दोनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से B, ठीक है, दोनों सही है। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान जो था कब किया था? तो 5वें का आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा B नंबर, जिसमें कि 1935, ठीक है। देखो भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसमें अग्रणी MN राय ने वर्ष 1934 में भारत के लिए जो संविधान था उसके गठन का विचार पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5वें का B, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश से भी हैं, ठीक है, इंग्लिश से भी टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं हिंदी का जो है वो मैं कराता जा रहा हूँ, राइट। जो इंग्लिश करेगा वो आप यहाँ से क्वेश्चन रीड कर सकते हो, बाकी मैं आंसर इसका यहाँ से टिक कराऊंगा जो आंसर फाइनली रहेगा समझाने के बाद। तो आंसर इसका क्या है B, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं B नंबर, ठीक है। 6ठा नंबर देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को क्या मैच करना है, भारतीय संविधान की विशेषता और कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे बोला दृश्यनात्मकता है, ये आपका ब्रिटेन से ली गई है, पहला मैच आपका सही कर रहा है। दूसरा, राजकीय निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, मौलिक कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया, और संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इस टाइप से मैच होगा, आंसर हमारा D आएगा। 7वां नंबर है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियाँ भत्तों या विशेषाधिकार संबद्ध प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। तो जो दूसरी अनुसूची है हमारा ये संबंधित होगा आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। ये पहला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राइट, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उसके बाद क्या होगा लोकसभा के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ 3 हैं।
जो हमारे दूसरी अनुसूची के जो प्रलब्धियाँ हैं उसके विशेष अधिकार हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये सिर्फ 3 होंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होगा, तो सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों का अधिकार तथा जिम्मेदारी से संबंधित है? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 8वां नंबर का। देखो यहाँ पर जो 8वां नंबर है इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ठीक है, 8 का हमारा बी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ठीक है, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार करना है जिन्हें उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, जो कब गठन होते हैं उसके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है इसको, राइट। तो 9वां नंबर हमारा देखते हैं, इसको पहला स्टेटमेंट है महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड। ठीक है, मैच करेंगे तो हमारा आएगा पहला तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो था हमारा महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, जो बम्बई के निर्वासी राज्य थे उसको वर्ष 1960 में करा गया था गठन। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड 1963। उसके बाद आएगा आपका झारखंड आएगा। ठीक है, झारखंड जो आपका रहेगा ये यहाँ पे रहेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तो ये आपका सन 2000। ठीक है, तो ये, और जो बचा क्या आपका तेलंगाना आपका हो जाएगा यहाँ से 2014। तो सबसे लास्ट में तेलंगाना है, तो 3 लास्ट में हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है? 9वें में आंसर आ रहा है ये नंबर। ठीक है, 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रीट्स के संबंध में सत्य नहीं है? जो रीट्स के बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं है, या रीट्स के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालय की रीट को जारी करने का अधिकार देता है। सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, और जो हमारा देखो बी नंबर है, बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का परिवर्तन कर रीट जारी कर सकता है। जो हमारा गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार को रीट जारी कर सकती है, उच्च न्यायालय नहीं करेगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 11 नंबर, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का वो करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं करता है। 11 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा वाद का नाम मूल संरचना तत्व से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मतलब जो केस होते हैं उसमें पूछ रहा है। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे केस वन भारतीय मामला, भारत की संपूर्ण एकता, सही है। जो गलत है हमारा, गलत कौन सा है? गलत होगा इंदिरा साहनी मामला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर ये नहीं होगा, बाकी आपके सब करेक्ट हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सही है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में से कौन सा सही है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से दे रखा है, आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा जहाँ से जो रहेगा ये गलत होगा, ये नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि 352 अनुच्छेद है वो हमारे, उसके अनुसार राष्ट्रपति ये समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण के जो सशस्त्र विद्रोह उसके कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा संकट है, तो वो घोषणा कर सकता है कि जो हमारा भारत है उसके राज्य क्षेत्र या कुछ संबंध में। ठीक है, तो पहला हमारा गलत होगा यहाँ से। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर करेगा, ना कि प्रधानमंत्री की, तो गलत हो जाएगा। 12 का हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी, दोनों गलत हैं। 13 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है मतलब एक ही आंसर गलत होगा, बाकी 3 तुम्हारे करेक्ट होंगे, तो मतलब 3 का यहाँ से होगा, 1 का नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से जो 30 नंबर होगा इसका हो जाएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद। ठीक है, भारतीय जो गुणवत्ता परिषद है इसका जो हमारा होता है ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, ना कि इसका अध्यक्ष होता है, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, 13 हो गया। 14 नंबर, 14 नंबर, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ठीक है, 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो हमारा जो कोई भी अपना इस्तीफा सौंपता है वो अपने से ऊपर सौंपता है, जो हमारे से ऊपर वाला होता है उसको सौंपेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है नहीं, तो क्या है, ऊपर से अब जब नहीं है तो इसके जस्ट नीचे वाला लेगा, राष्ट्रपति से नीचे क्या होगा? उपराष्ट्रपति हो गया, तो आंसर हमारा उपराष्ट्रपति बी। 15, तत्काल सार्वजनिक महत्व एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 50 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्काल जो हमारा सार्वजनिक महत्व है किसी निश्चित मामले पर
सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है। इसी केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, भी आपको याद रखना है। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसके बारे में कौन सा सही होगा, तो ये बताना है 16 नंबर में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? निर्धारित नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसका शपथ ग्रहण करता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है ये स्टेटमेंट देके, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट हैं। सही पूछा है, सही उत्तर कौन सा है? तो सी। 17, निम्नलिखित में समितियों पर विचार करना है, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम एल सिंघवी समिति, GV राव समिति, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं, मतलब सही से देखते हैं कौन से यहाँ से व्यवस्थित करते हैं कालक्रम के अनुसार, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो आपका ये होगा, पहला यहाँ से आपका आ जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। क्या आएगा पहला? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो इसका गठन जो होगा हमारा, देखो GV राव जो हमारा है ये होगा 1985, ठीक है, 1985। ML सिंघवी समिति 1986, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा जो 3 स्तरीय हमारी थे उसमें, उसके बाद से जो गठन किया गया था इनका 1977 में अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद तथा मंडल पंचायत के यहाँ पर संरचना की। तो 1900 हमारा जो 77 होगा इसमें अशोक मेहता समिति यहाँ पर ही हो जाएगा 1977, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 17 का सी, 2 1 4 3, ठीक है। 18 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है, प्रावधान है जो साधारण बहुमत को संशोधित कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ जो 18 होगा इसका हो जाएगा आपका पहला, राज्यों का प्रवेश स्थापना, संसद में कार्य जो साधक संख्याएँ, ये राजभाषा का प्रयोग और निर्वाचन में क्षेत्रों में परिसीमन, ये सभी क्या है जो हमारी जो प्रावधान है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 18 का बी। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका देखो नोट कर सकते हो, राइट। एक अपना पूरा चार्ट बना के लिख सकते हो कि संसद जो हमारा साधारण बहुमत से कौन कौन सा कर सकता है। 4 तो आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका हो गया संसद में कार्य साधक संख्या, ठीक है। संसद की जो हमारी प्रक्रिया के नियम है वो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, ये हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राइट। संसद की प्रक्रिया के नियम हो गए, राइट। और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हो गए, ये सब आपके साधारण बहुमत से संशोधित किए जाएंगे। अगला 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है। देखो 1919 ये है और 1935 के बारे में इस बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, याद रखना है। इनके बारे में विचार करना है कौन सा सही है। ये अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजन किया गया, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसने केंद्रीय प्रांतीय और दोनों स्तरों के विधान परिषदों को विचारात्मक कार्यों पर विस्तार किया, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्य को बताया, ना कि केंद्रीय कार्यों को विस्तार किया, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत हो क्योंकि इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषद की विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया था, ठीक है। तो लेकिन स्टेटमेंट तो मेरा सही दिख रहा है, केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों का विचारात्मक विस्तार किया था। स्टेटमेंट देखो इसका दोनों करेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दूसरा गलत है, बट दूसरा गलत नहीं होगा, दूसरा एकदम सही है क्योंकि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर था, तो हमारा ये भी करेक्ट होगा, राइट। तो आंसर हमारा ए होगा, लेकिन जिसका आंसर दिया है इसलिए वो दिया हुआ है दूसरा गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखते हैं, ये आंसर हमारा ए होगा। बाकी अब एक बार देख भी सकते हो। 20 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है, ठीक है। निलंबन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 317, ठीक है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में सही है? ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण जैविक प्रदूषण को सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक संधि, ना कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन के लिए। भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका करेक्ट है क्योंकि 2004 में प्रभावी हुआ और 6 में इसे अनुमोदित किया गया, तो ये करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा C 21 का 22।
निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट जो हमारे क्या है प्रदूषक हैं, ठीक है, उसके स्रोत सही सम्मिलित इनमें से नहीं है कौन से, राइट। तो ये देखते हैं 22 पहला स्टेटमेंट, लेड, कैडमियम, पारा, बेरियम, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से बेरियम, जो बोला है मदरबोर्ड, ठीक है। ये जो है हमारा सम्मिलित यहाँ नहीं हो रहा है, राइट। बेरियम क्या होगा, बेरियम जो आपका होगा ये एक नरम चांदी समान सफ़ेद धातु थी, जिसका उपयोग जो विकिरण से बचाने के लिए, ठीक है, और अगर पैनल जो भाग होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है, गैसीय प्रदूषकों में कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो आपको ये बताना है, राइट। तो देखते हैं 23 में पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ओजोन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी जो हमारे प्रदूषक क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा चारों, ठीक है। 24 राज्य और पवित्र उपवन स्थानीय नामों में युग्म बनाना है, ठीक है। राज्य यहाँ पर दिया है और पवित्र उपवन दिया है यहाँ पे, राइट। तो देखते हैं इसको, पहला गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो गोवा हमारा होगा, राइट, ए का हमारा यहाँ से आ जाएगा गोवा देवराई, ठीक है। गोवा क्या होगा, देवराई। उसके बाद जो हमारा झारखंड है, ठीक है, झारखंड हमारा हो जाएगा सरना, ठीक है। उसके बाद केरल साराकाबू और महाराष्ट्र आपका देवगुड़ी, राइट। तो इस टाइप से मैच करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 24 का डी, ठीक है। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ट्रैफिक के संदर्भ में सही है, ठीक है। ट्रैफिक के संदर्भ में से कौन सा सही है आपको ये बताना है इसमें देख के, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या है, ये जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन जीव व्यापार निगरानी करता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ठीक है। सेकंड जो हमारा जो यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा, इसका सेकंड स्टेटमेंट ये आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, दोनों करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए 25। 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर हमारा 26 का हो जाएगा आपका जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। देखो ये जो हमारे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण क्वेश्चन, ये आपको इंग्लिश से अगर सॉल्व कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ बोला है कि आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, ये किस एक्ट के तहत है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। इंग्लिश से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं 27, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा हिमालय याक के संदर्भ में सही है, हिमालय याक है उसके बारे में कौन सा सही है तो ये बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, याक बोवाइन आदिम प्रजाति से पशुओं से संबंधित है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों से है। 28, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। माउंट किनाबालू, ठीक है, माउंट किनाबालू, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा मलेशिया, क्या होगा ए का 2, राइट। एलबुर्ज ईरान, ठीक है। एकानकागुआ अर्जेंटीना, ठीक है। डी का आपका हो जाएगा जो बचा वो 3 तंजानिया। इस टाइप से मैच करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 28 का ए हो जाएगा यहाँ से। 29, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 29 का आंसर हो जाएगा कर्णपुरा तेलंगाना, ठीक है। जो कर्णपुरा है हमारा झारखंड ना कि तेलंगाना, बाकी सब करेक्ट है। 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रवाल से बने हुए होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा, अमिन दीवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। अमिन दीवी सबसे दक्षिणी द्वीप भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सबसे अमन दीवी द्वीप हमारा अमन दीवी बोला है इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो देखो अमन दीवी जो द्वीप है ये हमारा जो रहेगा ना, ये सबसे उत्तरी होना चाहिए, ये सबसे दक्षिणी गलत दे रहा है। अमन द्वीप हमारा सबसे उत्तरी द्वीप है, जबकि मिनी काय द्वीप है वो दक्षिणी होगा, तो ये सेकंड गलत होगा, पहला सिर्फ करेक्ट होगा, लेकिन आंसर में दोनों करेक्ट है, राइट। तो आंसर थोड़ा देख के मैं करा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो दिया वो सही हो जाए आपका, ठीक है। एक बार आप देख भी सकते हैं, बाकी मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ यहाँ। 31,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो ये बोल रहा है, देखो ये अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है, करेक्ट है। इसमें क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है और यहाँ पर वनावरण भी कम होता है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 31 का डी। 32, सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड से होकर ये नहीं बहती है। ये 4 राज्यों से होकर बहती है, कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है, और हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, राइट, यूपी और बिहार। अगला देखते हैं, 32 हो गया। 33, निम्नलिखित पर आपको देखना है, सूची बनाना है, झील और यहाँ पर राज्य मैच करना है। देखते हैं इसको 33 को। देखो वेम्बनाड हमारी कहाँ है? केरल। तो एकटू किधर? एकटू सिर्फ देखो, एकटू सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी और मैच कर लेते हैं। चिल्का, बी का वन चिल्का हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। सी का शिवाजी जो आपका सागर है, सी का 4 हो जाएगा महाराष्ट्र, और इंदिरा गांधी आपका मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर ये हो गया यहाँ से, एक सही समझ आ गया था कि आंसर हमारा वही होगा। 34, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है? मतलब जो हमारी यहाँ पे देखो इंग्लिश में बोला है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है। तो आंसर हमारा जो 34 है यहाँ से इसका हो जाएगा आपका सी, सोन, ठीक है। सोन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जीडीपी वस्फीति के संदर्भ में सही है? जो जीडीपी वस्फीति उसके बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना है। 35 में पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ से? पहला स्टेटमेंट यहाँ बोला है ये वस्तुओं के सेवाओं एवं निश्चित टोकरी पर आधारित होता है, ठीक है, जबकि गलत है, क्योंकि ये वस्तुओं सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं होता है, राइट। इसमें विभिन्न सेवाओं की जो संयुक्त अर्थव्यवस्था यहाँ पर शामिल होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में करते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 2, तो ये नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। 36 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है? ठीक है, तो आंसर यहाँ से हमारा 36 है इसका हो जाएगा पहला बाल मृत्यु दर, ठीक है, दूसरा विद्यालय में उपस्थिति, तीसरा स्वच्छता। रोजगार यहाँ पे इसमें नहीं होगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 37, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की सिफारिश किस सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो आंसर हमारा 37 का आंसर हो जाएगा ए, रंगराजन आयोग। 38 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है आपको, ठीक है। SDG 5, राइट, देखते हैं इसको। SDG जो हमारा 5 है ये होगा आपका लैंगिक समता, ठीक है, क्या होगा? लैंगिक समता, ए का 3, ठीक है। और SDG 6 के स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता किधर है? ये स्वच्छ जल एवं स्वच्छता 4 नंबर पे आ रहा है ये, तो बी का 4, राइट। उसके बाद SDG 7 होगा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हमारा हो जाएगा पहला, राइट। तो हमारा जो सी है इसका हो जाएगा 1, राइट। SDG 8 ये आपका उपयुक्त कार्य आर्थिक विकास, तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त कार्य आर्थिक विकास 2 नंबर में। 8 का मतलब डी का 2, ठीक है, डी का 2, इस टाइप से आंसर होगा ए 3 4 1 2। तो देखते हैं आंसर हमारा कहाँ है? 3 4 1 2 बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39, 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी यहाँ पर? राइट, करेक्ट आंसर 39 का आंसर हो जाएगा ए, ये श्री नारायण अग्रवाल। 40, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा आपका ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हेरोडोमर पर आधारित थी, ठीक है, 40 का ए। 41, विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 41 का ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। 42, निम्नलिखित कथनों में से मुद्रा बाजार के संबंध में कौन सा सही है? ये शीघ्रवधि जो द्रव्य हैं, कॉल मनी, बाजार में जो धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है, ठीक है। तो 42 का हमारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि ये 15 दिन के लिए होती है, ना कि 15 दिन के लिए जो होता है जो एक द्रव्य लघुकालिक मांग पर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला गलत होगा। दूसरा, नोटिस मनी मार्केट अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट, क्योंकि 14 दिन के लिए आती है और इसमें जुटाई हुई जाती है, तो सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। टर्म मनी मार्केट एक होता है, वो 15 दिन के लेकर 1 वर्ष के लिए प्राप्त के लिए यहाँ पर मुद्रा बाजार होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सेकंड आंसर सब करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी, 42 का डी। 42 हो गया। 43,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखित संबंध से हिसाब से सही है, ठीक है। देखते हैं। पहला, ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 15 दिन से 365 दिन हो सकती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित जो प्रक्रम है वो बेचने लिखित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है उपयुक्त में सभी। 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में से कौन से ये बताने आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका, एक तो मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का जो प्रबंधन संरक्षण, ठीक है, नई मुद्रा जारी करना और बाह्य मुद्रा का जो प्रबंधन होता है, ये गलत होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 44 का आपका बी, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। 45 है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1988, ठीक है, 1988। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 46 का बी, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। 47, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, ये कहेंगे आपको प्राथमिक घाटा, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या, तो ये राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है, ये सरकार की व्यय आवश्यकताओं और उसकी जो यहाँ पर प्राप्ति होती है उसके बीच के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। 48, भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, राइट। 48 ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 48 का बी, आर्थिक सलाहकार जो आपका कार्यालय उसके द्वारा, इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो 48 का बी। अगला देखते हो 49, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है इनमें से, राइट। पूंजी खाते का घटक नहीं होगा, ये होगा आपका सेवाओं का व्यापार, जो हमारा पूंजी खाते का घटक नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मुद्रा मूल्यन का प्रभाव है, मुद्रा जो मूल्यन उसका प्रभाव कौन सा होगा, ये होगा आंसर हमारा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है। तो 50 का हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है, प्रभावी विनिमय दर है उसके बारे में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर देश की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक संकेतक होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तुम्हारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन उसका आकलन करने के लिए जो रेट मॉडल है उसका उपयोग करता है, ठीक है। रेट मॉडल क्या होता है, जो आपको वास्तविक प्रभावी विनिमय दर होती है उसको रेट बोलते हैं, ठीक है। तो और ये इसको क्या है, संतुलन आकलन करने के लिए इस मॉडल का उपयोग करता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है 51 में। 51 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। 52, निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो APEC है, ठीक है, APEC यहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, चीन, इनमें से कौन सा सदस्य इसमें नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, यहाँ पे इसका नहीं होगा, ठीक है। और APEC है, ये इस पर निर्भरता को लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में एक स्थापित क्षेत्रीय क्या है आर्थिक मंच है, ठीक है। सदस्य इसके हैं ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा है, चिली, हांगकांग, इंडोनेशिया, ठीक है, जापान है, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये सब है। वर्तमान में भारत का दर्जा, भारत जो है इसका वो पर्यवेक्षक दर्जा है, ना कि इसका एक सदस्य, ठीक है। तो आंसर भारत गलत होगा। अगला है, निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है तथा उनके कालक्रम के अनुसार दिखाना है, ठीक है। देखते हैं 52 में, 53 में। देखो यहाँ पे आपका है पहला क्या हो जाएगा, लकड़वाला समिति, जो लकड़वाला समिति आपका 1993 ठीक है। उसके बाद अलग समिति आपका 1979, तेंदुलकर समिति आपकी 2009, ठीक है। उसके बाद रंगराजन समिति, ठीक है, रंगराजन समिति आपकी आती है 2012। इसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे तो आंसर मारा जाएगा यहाँ से 53 का ए। 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ में सही है, CPI के बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। पहला, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी यहाँ पर किया जाता है, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, मौद्रिक नीति समिति MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI डेटा का उपयोग करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। क्या CPI जो हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ से।
55 प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता या एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट आंसर यहाँ से 55 को हो जाएगा। इसने किया है आईआईटी कानपुर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर जो है उसने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया जिसका जो उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास के नवीन समाधान है उसमें संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 56 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित यहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से हमारा डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। ठीक है, अगला देखते हैं 57 निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता यहाँ पर लॉन्च किया है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 57 का आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा आय के स्वतंत्र स्रोत वाले 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु की जो महिलाएं हैं उनके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता यहाँ पर लॉन्च किया है। 18 वर्ष या और उससे अधिक की आयु आपको याद रखना है। ठीक है, ये बोल सकता है कि 21 वर्ष या 25 वर्ष ऐसे स्टार्टिंग दे सकता है आपको गलत कराने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट पे तो याद रखना है ये। 58 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है इसको? ठीक है, तो 58 का यहाँ से जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 59 को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसोर्ट्स के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण यहाँ पर प्रणाली शुरू की है? ठीक है, करेक्ट आंसर जो हमारा 59 रहेगा इसका हो जाएगा आंसर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, सी यहाँ से आंसर होगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हमारा 60 का आंसर हो जाएगा बी वाराणसी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है उसमें जो चौबीपुर क्षेत्र है उसमें जो सूर्य मंदिर है उसका यहाँ पर क्या उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसका कार्य जो था 2004 में शुरू किया गया था, उसका 20 साल पूरा भी हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी याद रखना है आपको। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? ठीक है, इसमें हमारी जो भारत की रैंकिंग रहेगी ये है 6। ठीक है सर, अगला देखते हैं। स्टीव 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ से इसका डेनियल आपका बारेनवोइम और आपका अलीअबू अवाद। ठीक है, 62 का बी। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रेडन हॉल समूह ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो 63 है इसका हो जाएगा आपका डी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC इसका आपका उपक्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, 64 निम्नलिखित में से किससे छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, छठवां, ये भी याद रखना है। कैसे किया गया? ये किया गया है सुकृता पाल कुमार। ठीक है, सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक कौन सी पुस्तक के लिए ये दिया गया इनकी सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर, इसके लिए यहाँ पर ये जो सिलेक्टेड पोएम्स हैं उसके लिए यहाँ पर दिया गया था ये। ठीक है, अगला है 64 का तो सी हो गया। 65 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पाठ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का हो जाएगा आपका डी वस्त्र मंत्रालय ने। ठीक है, दिसंबर 2023 में यहाँ पर ये लॉन्च किया था। 66 जंतु कोशिका के घटकों के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है? राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, रिक्तिकाएँ हैं अंतःकोश की दबाव बनाए रखती हैं। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आपका करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे 66 के करेक्ट होंगे। 67 निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 67 का ये मांस। ठीक है, मांस जो होता है वो नहीं होगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, और जिनोस्पर्म ये आपके होते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा जिन पौधों को शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभाजित नहीं होती है वो इस समूह में आते हैं। राइट, तो हमारा ये नहीं संबंधित है इससे। ठीक है, डी। 68 पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पहला, फुलैम जड़ों से पत्तियों तक पानी का संचालन करता है, ये आपका स्टेटमेंट इसके जो पौधे जटिल ऊतक उसके बारे में गलत होगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका जो जाइलम है भोजन पत्तियों को जो जड़ है उसके तनों तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हैं। सिर्फ एक ये आपका करेक्ट है। जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक शक्तियाँ प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 68 का हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बाकी आपके यहाँ पूछे कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है, तो आपका हो जाएगा 68 का एक तो आपका ए और एक आपका सी। ए और सी मतलब डी नंबर, ये आपका करेक्ट है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, करेक्ट आंसर यहाँ से 69 का हो जाएगा आपका बी नंबर साइटोकाइनिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय द्वारा स्रावित होता है, राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 70 का हो जाएगा ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 71 मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है यहाँ से, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, जबकि गलत है, क्योंकि धमनियाँ भी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाती हैं और फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियाँ हृदय के ऑक्सीजन को युक्त रक्त ले जाती हैं। किसको, जो आपका फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर, तो ये गलत हो गया, बोला सभी को ले जाती हैं। कोशिकाएं जो हैं केशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 71 का डी एक। 72 निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 72 का हो जाएगा सी प्लेटलेट्स को, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स होता है इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये मेगा कार्डियोस जो साइट्स होते हैं उससे उत्पन्न कोशिका के टुकड़े होते हैं। ये रक्त का समानता 1 लाख, ठीक है, 50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 72 का आपका सी। 73 निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी भी है तंत्रिका हिस्सा, न्यूरॉन भी होता है और आपका सिनेप्स ये भी होता है, तो तीनों यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 74 मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ बनता है, ये बनेगा आपका रेटिना पर, ठीक है। 75 वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, वृक्क होता है उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, ये इसकी कार्यात्मक इकाई होगी आपकी नेफ्रॉन, ठीक है, बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक है इकाई नेफ्रॉन होती है ना, ये वृक्क बोलते हैं इसको। अगला है 25 हो गया 76 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। तो 76 में देखो खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, तो मैच करते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पर हमारा आ रहा है गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश हमारा कब से स्टार्ट हुआ 1290 से 1320, 1290 से 1320 ये हो गया, ठीक है, ए का 4 और गुलाम राजवंश जो गुलाम राजवंश था हमारा ये हो गया खिलजी वंश हो गया, सॉरी खिलजी वंश आपका था वो 1290 से 1320 तक, ठीक है। गुलाम राजवंश जो होगा आपका 1206 से 1290, 690 गुलाम राजवंश ये हो गया बी का 2। लोधी राजवंश आपका हो जाएगा यहाँ से 1451 से 1526, 1451 से 1526 आपका 3 में हो जाएगा, सी का 3। डी का तुगलक वंश जो आपका हो जाएगा 1320 से 1414, मतलब डी का 2 मतलब आंसर आना चाहिए 4 2 3 2, 4 2 3 2, ठीक है। आंसर देखते हैं, आंसर जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 4 2 3 2, 4 2 3 2 तो यहाँ पर नहीं है, ये 4 1 होना चाहिए सर, 4 1 3 2 होगा, ठीक है। बाकी एक बार मैच कर लोगे, देख लोगे आंसर यहाँ, ठीक है, आ जाएगा ये। 77 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। 77 को देखते हैं। देखो जलांधर का युद्ध, ठीक है, जलांधर का युद्ध आपका 1298, किली 1299, ठीक है। उसके बाद अमरोहा की लड़ाई जो थी ये लड़ी गई थी 1305 में और रावी 1306, ठीक है। इसके साथ मैच करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 77 का ये डी हो जाएगा। 77 हो गया। 78 लोधी वंश का अंतिम शासक था कौन, ठीक है, लोधी वंश का जो हमारा अंतिम शासक था इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोधी, ठीक है। 79 चौसा युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, चौसा युद्ध था ये कब लड़ा गया था, करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 79 का ये हो जाएगा 1539 में, ठीक है। 1539 मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं को चौसा के शेरशाह ने यहाँ पर हराया था, ठीक है।
विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हरिहर प्रथम, देखो हरिहर प्रथम का जो कार्यकाल था 1336 से 1356। बुक्का प्रथम का था आपका 1356 से 1377 77। देवराय द्वितीय का जो था 1426 से 1446। देवराय प्रथम का जो कृष्णदेवराय का था, कृष्णदेवराय का यहाँ पर होगा आपका कृष्णदेवराय का होगा आपको 1509 से 1529। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 80 नंबर का, यहाँ से होगा 80 का बी। ठीक है, ये मैच होगा आंसर यहाँ से 81। अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस में है? ठीक है, किस में किया गया? ये किया गया उल्लेख इसका प्रमुख शिलालेख 5 में। ठीक है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखो 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए पूरे। ठीक है, जो आपके बचेंगे 81 के बाद से 81 के बाद से जो बचेंगे 82। ठीक है, 82 और 82 से 150 तक वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो टेस्ट मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि जो टेस्ट सीसेट वाले हैं वो आपके मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम यहाँ पे शो कर रहा होगा और नीचे मैं लिंक आपको पेस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, सर्च करेंगे तो भी वहाँ पे दिख जाएगा आपको। राइट, कुछ डाउट रहता तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।